बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए और एक नए और लोगों से मिलवाने के लिए, क्योंकि व्हाट आई फील कि जिंदगी में जब आप नए लोगों से मिलते हो और उनके गुणों को सुनते हो, तब आप खुद अपने आप को बिना किसी मेंटोर के आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलती है। मेरे साथ यही हुआ। आज भी मुझे जो कुछ बुरी लोग मिले हैं यहाँ पर, व्हाट दे आर डूइंग, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा एक ऐसी चीज होती है, बचपन से हमें सिखाया जाता है, स्पेशली बॉयज को और स्पेशली गर्ल्स को बचपन से सिखाया जाता है, पैसा पैसा मत करो क्योंकि पैसा अच्छी चीज नहीं होती है। राइट? आप लोगों को सुना होगा, पास के पड़ोसी का एग्जाम्पल दिया जाता है, कहा जाता है कि देखो उनके घर पैसा आ गया, बच्चा बिगड़ गया, रात में पार्टी से लेकर आ रहा है। राइट? सुना होगा आप लोगों ने। तो हमारे पास बचपन से ही ये चीज बताई जाती है कि मनी इज अ नेगेटिव थिंग। उसकी वजह से हमारे पास वाइब ही फुल नहीं हो पाती। बात ये नहीं है, बात ये है कि मनी एक सोर्स है अपने आप को ग्रो करने का। मनी सब कुछ नहीं है, पर मनी एक सोर्स है। तो आप अपने चाइल्डहुड, अपने सराउंडिंग में जो बच्चे हैं या आपकी खुद की घर, जो भी हम बोलते हैं ना, दीवारों के कान होते हैं, जो हम बोलते हैं वही वापस आता है। राइट? तो घर में नेगेटिविटी या आपकी सराउंडिंग में नेगेटिविटी या आपकी किटी पार्टीज में नेगेटिविटी में जो हम ये कहते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले यूनिवर्स क्या करता है पता? हमारे पास से कट करता है। सबसे पहले हमारे पास से कट करता है कि ओके ओके इसे पसंद नहीं है, तो इन्हें सबसे पहले इनके पास से कट कर। तो थिंग्स आर नॉट बैड, चीजें खराब नहीं होती है, हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप दिन भर में अगर 10 ग्लास दूध भी पी रहे हो तो वो भी खराब ही है। सो अति और कैसे यूज करना, वो दो चीजें एज ए वुमन हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के फैमिली में, अपने इन-लॉज की फैमिली में इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम क्या ग्रो कर रहे हैं। वी आर द ओनली पीपल जो आगे का जनरेशन चलाएगा। सो घर में रहकर हाउसवाइफ होना बेकार नहीं है। आप एक न्यू जनरेशन खड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ा जॉब है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जैसे एक आदमी के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उसको एक बैंक बैलेंस जमा करना होता है अपनी फैमिली के लिए। वुमेन की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसकी किचन। चाहे आप खुद किचन चलाओ, चाहे आप किचन को सुपरवाइज करो, पर किचन किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। आप हेल्पर से काम करवाइए, बट सोच आपकी होनी चाहिए, तभी आपका सेकेंड जनरेशन चल सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरा एक वेलनेस सेंटर है पिछले 20 सालों से। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि यू वांट टू चेक योरसेल्फ कि आपकी बॉडी के अंदर में कुछ भी तबीयत खराब हो या मत हो, आपकी बॉडी में अगर 5 साल या 7 साल में कोई चीज आने वाली है क्या, शुगर या बीपी या कुछ भी, सो वी डायग्नोज यू बिफोर ओनली। और वो कमर्शियल नहीं है कि आपको हजारों लाखों रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन, कि पहले से भी स्वस्थ बन जाए। तो आई थिंक मैंने बहुत लंबा यूं ही चलता रहता है, कुछ मिलते हैं कुछ बिछड़ते हैं, पर जिनका साथ आपको मिला है उनका साथ बना रहेंगे हमारे यहाँ। देखिए ये सब तो ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी फिटनेस का क्या राज है, आप वो शेयर कीजिए। महिला उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। नहीं, आप इतनी एक्टिव, मतलब फिजिकली एंड मेंटली इतनी फिट क्या है, थोड़े टिप्स आई थिंक सभी के लिए जरूरी है ना। फिटनेस टिप्स शेयर करना प्लीज आप वो शेयर कीजिए, ताकि सबको उसके लिए ये जो बॉडी मास है वो कैसे कम करना है। हमारे घर वाले भी आ गए। बहुत सिंपल फार्मूला है। वैसे मासी हरसेल्फ इज अ वेरी फिट, मतलब हम अब तक पहुंचे जब तक फिट रहना है। सो सिंपल फंडा है। हमारी इंडियन क्लाइमेट जो है वो वेस्टर्न क्लाइमेट का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हम नहीं ले सकते हैं। अगर हम वो कर रहे हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर का शेप जाना ही है, बिकॉज क्लाइमेट ऐसा है। सो इंडियन क्लाइमेट का सबसे पहला रूल ये है कि आफ्टर 4 o'clock पोटैटो, कोकोनट, चाहे वो इडली की चटनी क्यों ना हो, अगर आप नहीं खा रहे हैं
आप खुद देखेंगे नोटिस करके कि आपके पास फैट जमा नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपका टाइमिंग फिक्स है ब्रेकफास्ट लंच या डिनर का 2 बजे या 3 बजे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, फिक्स है, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। अगर कोई 1 बजे लंच करता है, कोई 3 बजे लंच करता है, पर अगर वो कंटिन्यूसली 3 o'clock कर रहा है लंच, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, ये मजदूर जो काम करते हैं करेक्ट 12:15 उनका बॉक्स लेके वो लोग साइड में बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। आपने देखा कुछ वेट कुछ नहीं रहता उनका। और उनसे आप जब कुछ उस टाइम पे कुछ काम भी बोलेंगे उनको, तो वो एक सिंपल आंसर देते हैं, अम्मा खाने के लिए तो कमा लेना, मेरा खाने का टाइम बराबर। तो फर्स्ट फार्मूला आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर का। एंड द थर्ड फार्मूला, पैक फूड जो भी आते हैं जैसे कि पैकेज जिसमें सील पैक हो गया है, वो ठीक है, हफ्ते में एक बार आप चीट डे रखो तो बात अलग है, बट उसको आदत मत बनाइए, क्योंकि उसमें जो हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं वो प्रिजर्वेटिव स्लोली आपका वेट इंक्रीज करता है, और एक दिन हम उस पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ पे वेट दिखने लगता है। तो बस ये 3 चीजें फॉर्मूला। बाकी आप लोगों को अगर लगता है कि आपको अपनी स्किन चमकानी है, हेयर चमकाना है,